नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो सोचने पे मजबूर कर देगी कि ज्यादा खतरनाक क्या है, इंसान का बेइंतहा गुस्सा या फिर वो अनदेखी ताकतें जिन पर हम यकीन तो करते हैं पर जिन्हें समझते नहीं। और ये बात इस कहानी के बिल्कुल दिल में है। एक ऐसी कहानी जहां अंधविश्वास है, नाइंसाफी है और एक ऐसा भयानक बदला है जहां आकर इंसानी गुस्से और अलौकिक आतंक के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है खेतपुर गांव से। सोचिए, एक ऐसा गांव जो 3 महीने से सूखे की मार झेल रहा है। और जब पानी की कमी होती है ना, तो लोगों का सब्र भी सूखने लगता है। बस यहीं से डर धीरे धीरे अंधविश्वास का रूप ले लेता है। देखिए, जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो किसी चेहरे की तलाश करता है, और इस बढ़ती घबराहट के बीच गांव वालों का सारा डर, उनका सारा शक बस एक इंसान पर आके टिक जाता है। और वो इंसान थी सावित्री। लोगों की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जो सावित्री कभी एक सम्मानित वैद्य और दाई थी, जिसे लोग वैद्यमयी यानी जीवन देने वाली मानते थे, वही सावित्री अब एक बुरी ताकत, एक चुड़ैल बन चुकी थी, श्राप देने वाली। गांव का डर तो सुलग ही रहा था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और फिर एक अकेली दुखद घटना उस सुलगते हुए डर को आरोपों की एक ऐसी आग में बदल देती है जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी मोड़ है। हुआ ये कि एक बहुत मुश्किल डिलीवरी के दौरान रूपा नाम की एक औरत की मौत हो जाती है। बच्चा तो बच जाता है, लेकिन गांव वालों के लिए मौत की वजह कोई बीमारी नहीं थी। उन्होंने इसका इल्जाम सीधा उस दाई पर डाल दिया जिसने बच्चे का जन्म कराया था, सावित्री पर। और इस इल्जाम की आग को हवा कौन देता है? गांव का मुखिया। वो गांव के सारे दुख और अंधविश्वास को एक आवाज देता है और सीधा सावित्री को दोषी ठहरा देता है। सावित्री ने बहुत कोशिश की समझाने की कि रूपा का शरीर बहुत कमजोर था, कि वो श्राप नहीं प्रार्थना कर रही थी। उसने गांव में अनगिनत जानें बचाई थीं, लेकिन भीड़ का उन्माद सब पर भारी पड़ा। उसके जीवन भर के अच्छे काम एक मौत के सामने मिटा दिए गए। डर ने तर्क को हरा दिया था। और फिर गांव वालों ने उसकी झोंपड़ी को आग के हवाले कर दिया। उसका घर, उसका सम्मान, सब कुछ राख में मिल गया। सावित्री को गांव से निकालकर जंगल में धकेल दिया गया। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो एक भयानक शुरुआत थी। अब अपने घर से निकाली गई वो बेबस औरत बदला लेने वाली बन जाती है। वो उस अंधेरे की ओर मुड़ती है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, पुराने वीरान पड़े कालिका मंदिर की काली शक्तियों की ओर। और वहां सावित्री एक पूरा अनुष्ठान करती है, एक एक कदम सोच समझकर। वो अपने दर्द, अपने अपमान और अपने गुस्से को काले जादू के एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही विनाशकारी काम में बदल देती है। उसका हर कदम नफरत से सना हुआ था। ये वो श्राप है जिसे वो कोयले से उस मिट्टी के पुतले की छाती पर लिखती है। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो उसे सताने वालों के जीवन से एक एक बूंद करके सारी खुशियां सोख लेगी। और उस श्राप को अपना असर दिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। मुखिया का घर, जो कभी गांव में सम्मान का प्रतीक था, अब अंदर ही अंदर सड़ना शुरू हो जाता है। एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं मुखिया के परिवार को घेर लेती हैं। घर में सड़ान की बदबू, खेत मुरझाने लगते हैं, जानवर बीमार पड़ने लगते हैं और मुखिया की पत्नी लता को एक अजीब बीमारी पकड़ लेती है। उसकी त्वचा पर नीले हरे निशान उभर आते हैं और वो रातों को चीखती है। हर चीज एक अलौकिक हमले की ओर इशारा कर रही थी। तभी गांव का एक पुजारी हरिनाथ बताता है कि ये कोई आम बीमारी नहीं, ये एक जानबूझकर किया गया जादुई हमला है। वो इसे नाम देता है काला जादू, एक ऐसा आध्यात्मिक जहर जो सब कुछ खत्म कर देता है। पुजारी ये भी बताता है कि इस श्राप की जड़ एक दफन किया हुआ पुतला है, और अगर उसे अगली पूर्णिमा से पहले ढूंढकर नष्ट नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। बस यहीं से वक्त के खिलाफ एक हताश दौड़ शुरू हो जाती है। तो अब मुखिया और पुजारी डरे सहमे कुछ लोगों के साथ आधी रात को उसी पुराने वीरान मंदिर की ओर जाते हैं, उसी जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था, उस जादू का सामना करने। और वहां जब वो जमीन खोदते हैं तो उन्हें वो मिट्टी का पुतला मिलता है, लता के पुराने दुपट्टे में लिपटा हुआ, एक काले धागे से बंधा हुआ, और उसकी छाती पर लिखा था वही डरावना श्राप। सावित्री के बदले का वो भयानक सबूत उनके सामने था। लेकिन श्राप को नष्ट करने की उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है।
बल्कि ऐसा लगता है कि इससे वो शक्ति और भी ज्यादा नाराज हो गई है। उनकी मशालें बुझ जाती हैं, पुतला टूटने से इनकार कर देता है और आखिर में पुजारी हार मान लेता है। वो कहता है कि श्राप अब मुखिया के खून में उतर चुका है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। और अगली सुबह श्राप की भयानक कामयाबी का सबूत देती है। लता मृत पाई जाती है, उसकी त्वचा पर निशान पहले से कई ज्यादा गहरे हो चुके थे और उसके बगल में वही मिट्टी का पुतला पड़ा था। बस उसकी गर्दन रहस्यमयी तरीके से गायब थी, जैसे किसी ने सिर काट दिया हो। बदला पूरा हो चुका था। और मुखिया, वो एक जीता जागता मुर्दा बन जाता है। सब कुछ खोने के बाद वो पागलपन में डूब जाता है, उस प्रतिशोध का एक जीता जागता शिकार जिसे उसने खुद ही दावत दी थी। ये कहानी किसी जवाब के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म होती है। खेतपुर गांव पर जो बुराई आई थी, उसकी असली वजह क्या थी? क्या ये वाकई एक सताई हुई औरत का बदला था, या फिर उसके उस अनुष्ठान ने किसी बहुत गहरी, बहुत ही प्राचीन शक्ति को जगा दिया था?